हाँ भाई, हाँ सुनो सुनो बच्चों, हम क्या कह रहे थे तुमको बेटा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी यार, कैसे लगता है बता, रिकॉर्डिंग चल रही है? चलो आर यू म्यूटेड, कैसे बता भाई? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सब वही करेंगे, स्क्रीन शेयर कर दे। चेंज लेआउट, अब ठीक है ना? सुशी तुमको दिख रहा है बच्चे अच्छे से? हाँ जी सर दिख रहा है। सबसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी एग्जाम करेंगे, जब भी कोई पेपर करना है, तो याद रखना बेटा कि जब भी तुम्हें कोई पेपर करना है, जो भी करना है, तो आपको हमेशा सेक्शन वाइज करना है। जो सेक्शन आपको सबसे पहले आता है, सबसे पहले आपको वही सेक्शन करना है। जो सेक्शन आपको सबसे पहले आता है, वो सारे सेक्शन के जो भी क्वेश्चन है बेटा इकट्ठे करेंगे। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पेपर में कितने सेक्शन है बच्चे, चेक करो। पेपर में जो तुम्हारे सेक्शन थे बेटा, 5 सेक्शन है बेटा, तो तुम्हारी मर्जी है कि पहले सेक्शन ई करूं, डी करूं, सी करूं, बी करूं। जो सेक्शन करोगे इकट्ठा करोगे, अपनी मर्जी के मालिक नहीं बनना कि सर मैंने रैंडम कर दिया, कभी नहीं करना। सेक्शन ई आपने स्टार्ट किया बिकॉज आपको सारा आता था, मान लो सेक्शन बी स्टार्ट किया, सारा नहीं आता था, तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी जगह एक्स्ट्रा छोड़ के वहीं चलो। टीचर को परेशान नहीं करना है पेपर चेक करते दौरान, है ना? इतनी लिबर्टी फ्रीडम तुम्हारे पास है कि तुम सेक्शन वाइज कर सकते हो। इसे मैंने सेक्शन ए कर दिया, डी कर दिया, बी कर दिया, ई कर दिया, सी कर दिया। दिस मच लिबर्टी यू है, इसके इससे बियॉन्ड लिबर्टी तुम्हारे पास नहीं। समझ गए बच्चे? इससे बियॉन्ड तुम्हें नहीं करना। कोई डाउट तो बोलो, पक्का सीखी है ना? आगे बढ़ो, ठीक। तो ये था तुम्हारा सेक्शन ए। आओ पहले चेक कर लेते हैं बेटा, पहले का डी, दूसरे का सी। जो गलत होगा भैया मुझसे पूछ लेना, हम वो डिस्कस करेंगे। जो तुम्हारा गलत होगा वो हमसे आप पूछेंगे। पहले का डी है, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरा ए, चौथा बी। चौथे का बी है भैया, और हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन लिख दा करो साथ में, ठीक है? पांचवा बी, गुड भैया गुड, यहाँ तो तुम्हारा सब सही है बच्चे। सुजान, छठा सी, फोर्थ में क्या? सातवां ए। अच्छा ठीक है सर, कोई नहीं। छठा सी, सातवां ए, आठवें का बी, नौवें का सी। आठवें का बी है, नौवें का सी है, 10वां ए है, 11वां बी है, 12वां गलत तुम्हारा सी है। उसके बाद 13वां तुम्हारा ए, 14वां ए, 13वां ए, 14वां ए है, 15 डी, 16 ए, 15वां डी, 16 तुम्हारा ए है। अब इसकी नंबरिंग कर लो भैया, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत भैया। मतलब 12, एक मिनट, 4 गलत तुम्हारे शांत बच्चे। तो जो तुम्हारे नंबर आए बेटा, आवाज नहीं करना बच्चे से कोई, 12 आउट ऑफ 16। अब इनमें जो जो तुम्हें डाउट है भैया, यू कैन आस्क। जो जो आपको डाउट है बच्चे पूछ लो। हाँ भाई, जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है बच्चे पूछ लो। हाँ सुशी, कोई डाउट पूछना है? हाँ सर, फोर्थ वाला बता दो। है फोर्थ बता दूं? बताता हूँ भाई, एक मिनट। जब बोलता हूँ तब क्यों नहीं करते हो? तब क्या ध्यान होता है बच्चे? इतना स्लोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई, कौन सा डाउट है? 3। सुशी से डाउट है 3 में? नहीं सर। हाँ तो बताओ तुम्हें, तुम कैसे ये थर्ड है? थर्ड तुमने कैसे ऑब्जेक्ट करते हैं? बोलो सुशी, कैसे तुम थर्ड? सर क्या कहते हैं, मेरे को तो पहले गलत लग रहा था मेरा, क्योंकि मेरे को 2 लग रहा था, ग्रुप 2 भी होना चाहिए, आप लेकिन बात ऑप्शन में करने नहीं चले था। जाओ ना यार, अपना करते रहना। डाउट तेरा थर्ड है, मैं जो वहां लगा हुआ है, क्या मजा आ गया यार?
थर्ड उसका डाउट नहीं है, जो मुझे बच्चा बोल रहा है तेरा डाउट है, फिर आधा घंटा सस्टेन कर ले बच्चे मुझे, उसको जो मर्जी करियो। हाँ बताओ थर्ड में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बढ़ से। ठीक है, अरे तो कह रहा है बेसिकली तुमको पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, ये तो कह रहा है तुमको भैया। तो क्या करेंगे बेटा, अब तुम इसमें दिक्कत क्या है बोलो हैं? हाँ एक मिनट, विच ग्रुप ऑफ है, तो इसने क्या किया, ग्रुप 1 लिया, क्योंकि अगर ये क्या कह रहा है बेटा, ग्रुप 1 लिया इसने और नाइट्रेशन करवाई इसने, है ना। उसके बाद ग्रुप 4 क्या कह रहा है बेटा, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 एनिलीन और क्या है एसिटाइल क्लोराइड। तो सेम ही है तो यार, पहला और चौथा सेम ही है। बढ़िया बताओ इससे क्या होगा बोलो। हाँ ठीक है। देखो अगर तुम्हें याद हो, तुमको हमने एनिलीन की नाइट्रेशन करवाई थी भाई, तो एनिलीन की नाइट्रेशन में क्या हुआ था, ऑर्थो पे भी आया था, पैरा पे भी आया था, मेटा पे भी आया था। फिर आया था मेटा पे भी, क्योंकि एनिलीनियम आयन बन जाता था बच्चे। अरे याद आ रहा सुशांत? हाँ जी सर। अब तुम बताओ तुमने कैसे किया बच्चे यार ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है यार ये। बोलो सुशी तुमने कैसे किया ये? सर मेरे को मतलब इतना पता था कि पायरिडीन से नहीं होता, और तो मैंने फिर वैसे करा कि ठीक है एलिमिनेशन। चलो इससे नहीं, तो और बताओ। और फिर फोर्थ हमें पता है कि होता है, क्योंकि क्या कहते हैं कैसे कहूँ कि अपना क्या कहते हैं एक्स्ट्रा जो चीज़ है एसिटाइल क्लोराइड अबे वो फालतू तुम बोलो देता भैया। है। नहीं नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, नो कॉन्फिडेंस, तुम बोलो भाई। हम्म नहीं भाई नहीं। फालतू कर रहे हैं। वो कॉन्ग जो कह रहे हैं एक साथ बनते भैया, वो फिनोल में था, कुत्ते एनिल में नहीं था। क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हो। अगर फिनोल की करते हो नाइट्रेशन, कॉन्क लेते हो, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो इकट्ठा बनता था, वो फिनोल में होता है। एनिलीन में क्या है, अगर एनिलीन में तुम डालोगे, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, अगर एनिलीन में तुम डालते हो मिक्स एसिड, है ना, तो क्या होता है बच्चे, तो आपका ऑर्थो बनेगा, पैरा बनेगा और मेटा बनेगा। ये था 51%, ये था 47%। याद आ रहा है बच्चे कुछ? ये 2% था। अब मैंने बोला कि अगर तुम क्या कर दो, एनिलीन की कर दो असाइलेशन, जो कि कर रहा है ये, तुमने किया था ब्रोमिनेशन, तो ऑर्थन पैरा बनता था भैया। कहता अगर इसकी तुम कर दो सिर्फ असाइलेशन, वो कैसे होती है बेटा, या तो डालो एसिड क्लोराइड या डालो एसिड एनहाइड्राइड। अगर इन दोनों में से तुम कुछ भी डालोगे तो क्या होगा बेटा, जो ऊपर NH2 था सर, वो NH2 तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, आपका याद नहीं तुम्हें कल कराया था बच्चे, जैसे अल्कोहल से बनता था एस्टर, इससे बनेगा अमाइड। तो जैसे ही बेटा ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, एक H निकला, C डबल बॉन्ड O, याद आया, ये बन जाएगा बच्चे, कल भी कराया था तुमको मैंने। तो जब सुशांत ये बनेगा मेरे भाई, तो अब ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो मेटा नहीं बनेगा। ऊपर से जब आपने ये बना दिया, तो सर यहाँ जो रेजोनेंस जो है इस तरीके से आएगी बेटा, कि ये आपका वीक एक्टिवेटर बनेगा। एनिलीन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था, एनिलीन क्या था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था बच्चे। ये जो है अमाइड, जो तुम्हारा बना कंपाउंड एस्टामाइड, ये वीक एक्टिवेटर है। तो ऑर्थो पैरा पे माइनस तो आएगा पर कम आएगा, इसलिए अब तुम्हारा पैरा बनेगा, मेटा तो बन ही नहीं पाएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस हिसाब की तुम्हें क्लैरिटी चाहिए थी बेटा, समझे सुशी? सुशी, अरे सुशी क्लियर हो बेटा, जल्दी बोलो यार। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, पता कोई नहीं नहीं, क्या अब हुआ। क्लियर होगा बेटा, जल्दी बोलो, कोई डाउट बोलो, है ना। नहीं सर तुमने समझ गया। ब्रोमिनेशन में किया था कि अगर ब्रोमिनेशन करते हो, ब्रोमिन वाटर डालते हो, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो भी इकट्ठा आता था। अगर ऑर्थो एंड पैरा अलग चाहिए, ये करते हैं। मुझे यहाँ पे क्यों करना पड़ा है, इसलिए नहीं करना पड़ा कि मुझे ऑर्थो एंड पैरा चाहिए, इसलिए करना पड़ा कि मेटा ना बन जाए।
क्योंकि अगर ये रेजोनेंस आ गई बच्चे अक्की, तो रेजोनेंस आने की वजह से अब ये जो NH2 था पहले कन्वर्ट हो गया था एनिलीनियम आयन में, याद नहीं NH3+ बना था, इसलिए मेटा पे आया था, अब नहीं हो पाएगा। तो ये ज्ञान था बच्चे यहाँ पे, समझे गौरव? अगला बोलो डाउट जल्दी, सुशी बोल जल्दी, जो भी डाउट है तुम्हारा। फोर्थ सर मेरा गलत हुआ तो बता दो। आओ, हाँ जी भैया, फोर्थ किससे नहीं हुआ? जो है फोर्थ जो है लॉजिकली मेरे से नहीं हुआ था, क्यूब से मेरा सही हो गया, किसी सही हुआ है। ओके, इसको मैकेनिज्म नहीं आना चाहिए था बच्चे इसमें। तो समझ ही नहीं कि इसका मैकेनिज्म है ये। अरे भैया तुमको, अरे यार तुमको नहीं दिख रहा बच्चे, फालतू बात कर रहे हो यार, ये क्या नहीं जरूर है। एक हुई रिडक्शन, एक हुई ऑक्सीडेशन, फिर वो कैनिज़ेरो का मैकेनिज्म और एल्डोल का मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं था। इस कुत्ते ने, अगर तुम्हें याद हो, तुमको सिर्फ मैंने करवाया सेल्फ, है ना, और फिर तुमको मैंने हिंट दिया था ये क्रॉस हुआ, यदि क्रॉस हो रहा है तो तुमको कैसे पता किसकी होगी ऑक्सीडेशन, किसकी रिडक्शन? जैसे इसने इसकी करी बेटा क्या, रिडक्शन, अगर इसकी होती ऑक्सीडेशन तो बेंजोइक बनता, इसकी करी ऑक्सीडेशन बना फॉर्मिक, रिडक्शन होती तो भी अब मीथेनॉल बनता, आया ना? तो कहाँ से निकल के आता बेटा, मैकेनिज्म से। तो जब अगली बार पढ़ोगे मुझसे मार्च में, तब कर लेना भाई जी के लिए, 11वीं तो कराऊंगा, बाकी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करा दूंगा। अभी थोड़ा जान लेते हैं, कोई जानना चाहेगा बच्चे कैसे हो यार ये पता है रिएक्शन कौन सी है, कैंसर? सुशांत बेटा क्लियर हुआ कैसे बना? कोई हाँ, बात नहीं, सर। पूछ लिया उसने। चाइनीज और पता क्या बच्चे, हाँ सर। है ना? क्राउड, इसमें सिर्फ इतना दिमाग में बिठा लो भैया, जिस C डबल बॉन्ड के पास स्टेरिक इंटरेस्ट कम होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कम कहाँ है बच्चे? फॉर्मेल्डिहाइड के पास है, इसलिए उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। बात, अब इसका ऑप्शन मैंने क्या मार्क किया था बच्चे, बी। तो देख लो ये ऑक्सीडेशन तो है भाई, अरे O- बन गया यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन होगी बच्चे, नीचे OH है ऊपर O- है, बोलो हाँ है ना? तो भैया सिंपल फंडा बच्चे कि जिसका क्या होता है मेरे भाई, जहाँ हिंड्रेंस कम होती है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, जहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है उसकी होती है रिडक्शन। क्लियर? तो अगर ये इसने मैकेनिज्म बोला है, लोग क्या रहा है, इसकी हुई ऑक्सीडेशन बच्चे, किसकी, इस वाले कंपाउंड की। इसका मतलब क्या है कि सर इसका बना होगा ये HCO-, ना कि C6H5OH और O-, ये नहीं बना बेटा। क्लियर? अगला बोलो भाई। 8 तो 9 पक्का समय बच्चे? 8th में क्या दिक्कत भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन जो है सी था, बाकी सारे गलत रह गए थे और सी गलत निकला। नहीं मैंने तो बी बोला सर 8 पर। लेकिन सबसे जो सही स्टेटमेंट लग रही है वो सी रहेगी। पर ये कौन सी बात कर रहा है, इनटू तुमने गलतियां किया बच्चे सुशांत? मैंने सर सी किया, मेरे को भी नहीं आ रहा था। भाई कौन से अनाइन की स्टडी बात कर रहा है, पहले वही इसमें नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन? देखो फर्जी क्वेश्चन, ये क्या रैंडम सारे ने पूछ लिया, ये भी रैंडम पूछ लिया। अरे हाँ है ना, 1 in 5 क्या है, अब जो भी कह रहा है फालतू क्वेश्चन है एकदम ये तो यार। अब 2 और 3 की बात करते हैं बेटा। एक बात, अब यार 3 में तुमको दिख रहे हैं मोटे मोटे 5 बॉन्ड, एक बंडल टूट रहा है, तो sp3 कैसे बनेगा यार वो, बताना। ये क्या है, ये सारा, ये इस पे मत जाओ, सिर्फ जाओ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के ऊपर। ये सारी स्टेटमेंट गलत है, किसी को इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा है, किसी को न्यूक्लियोफाइल, रैंडम कुछ बोल रहा है सारा। स्टेटमेंट से कौन सी लगी बच्चे से, बी वाली, सिर्फ लॉजिक स्टेटमेंट वो जो सही है। ये 2 के अंदर जो कार्बन है वो sp3 है, बिल्कुल है यार। अरे अभी अटैक हुआ, बना गए हैं, अभी अभी अटैक कर रहे हैं, बना गए हैं। यहाँ तो भैया देखिए बना हुआ है, ये देखिए बने हुए दोनों, यहाँ पे गए, ये तो दिखा रहे थे अटैक हो रहा है। उस कार्बन में अटैक हुआ क्या, अटैक कहाँ निकला यार वो? अभी इस कार्बन पे सिर्फ 4 बॉन्ड बने और कुछ नहीं हुआ,
अटैक होने के बाद जो हुआ भाई वो यहाँ हुआ है, फिर बोला समझ गए शांत बच्चे? शांत सुशांत क्लियर? हाँ हाँ होती नहीं है ना, तो तभी गलत है ना होती है, अगर होगी तो sp3 नहीं होगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगला सुशांत क्लियर होगा बच्चे? नाइन्थ में डाउट भैया? अरे कितनी बार किया है, फिनोल का टेस्ट है बच्चे, अगर ब्रोमीन वर्ड डालोगे ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों भी आ रहा था, ये गौरव जो भी बात बोल रहा था वो फिनोल के केस में होता है। एनली में कभी नहीं था ऐसा कि ऑर्थो ऑर्थो आया था सिर्फ ब्रोमिनेशन में, नाइट्रेशन नहीं था। फिनोल में नाइट्रेशन और दोनों में था कि ऑर्थो पे आता है, समझे गौरव जी? अगर ऑर्थो पे अगर आ गया तो क्या बन गया, वो पीपीटी बन गया। तो इतने टेस्ट है बच्चे यार, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, जल्दी बोल यार हाँ या ना में भाई, क्लियर ना? तो 9 में बनेगा सुशांत, हाँ शाबाश सी। अगला डाउट बोलो भैया। बार बार नहीं हुआ, नहीं हुआ क्यों? बच्चों क्वेश्चन बार में तो यार एक बात बता, तू बता मुझे, 20% बोला इथिंग ग्लाइकोल बाय मास, इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम है, कितने में? 100 ग्राम क्या क्या बता? 20 ग्राम हो गया ईजी का, 100 ग्राम किसका है? अरे एक ए होता है, एक बी होता है और एक सोल्यूशन होता है, बताओ। भैया ये वेट बाय वेट है, बाय मास बोला तुमसे, ग्राम है भैया, मोलर मास कहां से? बच्चे पागल है तुम? अबे इथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास क्या बनेगा सर? इथिलीन ग्लाइकोल क्या तुम्हारा CH2OH, तो सारे मोलर मास तो हमेशा फॉर्मूले से आता है, 20 कैसे बन जाएगा भैया? मैं कल को बोलूं कि अक्की का वेट 250 किलो, तो मान लेगा? अबे तेरा वेट तो तेरे को तोल के आएगा ना भाई, जो आया 70 किलो, नहीं हरदीप सिंह ने बोला 250 किलो है, तो हो गया तुम फिर, है ना? अरे मोलर मास में चेंज करूंगा बच्चे यार मैं, जो तेरा अक्की रियल वेट वो वेट रहेगा यार, मेरे बोलने से तो 250 किलो हो जाएगा, बोल जो है वही होगा ना बच्चे। अब क्वेश्चन में तुमने 20% बोला 30 बोला, तो आप अपना उसका ग्राम चेंज कर लोगे, ग्राम पर मोल कभी चेंज नहीं होता भाई, वो तो फॉर्मूले से आता है, थोड़ी अक्ल लगाता भैया, है ना? तुम बोलो सुशी, 20% इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या है? बोलो सुशी। हाँ बोलो क्या क्या? अब इसका मतलब क्या है जो बार में लिखा है 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये बोलो। गलत बात है भाई। हाँ जी सर। तुमने किया कैसे फिर ये? नहीं किया मैंने, गलत है मेरा भी। अरे यार तो घंटा सोल्यूशन आता है, तो क्यों नहीं किया तुमने यार फिर? रहो, बाकी हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेक्चर, ठीक है ना? ये तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट हुआ बेटा, अब यही नंबर, इसी से नंबर आएंगे बेटा, जो तुमने अभी 3 घंटे पेपर दिया और तुम भी डिस्कशन कर रहे हो, इसी से नंबर आएंगे तुम्हारे बेटा। तो जो भी डाउट हो बच्चे पूछ के जाना अच्छे से, ठीक है? टाइम में तुम्हें कोई कंजूस नहीं कर रहा हूँ बच्चे में, 1.5 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, मैं लगाऊंगा, ठीक है? देखो कि जब इसने बोला 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मास, इधर सुन रखे बच्चे, जब भी तुम 20% बोलते हो तो सर आता क्या है? सर ये वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वेट क्या है? तो उसने बोला बाय मास है। पहला जो होता है बच्चे वो मास सोल्यूट का होता है, जो दूसरा होता है बच्चे वो सोल्यूशन का होता है। तो 20% मतलब क्या है? इसे WB आपके पास 20 ग्राम है, बिकॉज वेट W था। कब? सर जब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। ये WB कितना है? 20 ग्राम, जब वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, खत्म कहानी। तो बेटा WA नहीं आ गया बच्चे यहाँ से, 80 ग्राम। अगर मान लिया कि वेट बाय वॉल्यूम होता तो ये 20 ग्राम होता, ये 100 ml होता, खत्म कहानी। तो अगर तुम्हें परसेंटेज पता होता है तो तुमको सिर्फ पता होता है B और S, कि WB कितना है और WS कितना है, फिर वहां से WA निकाल लोगे। अगर दोनों के वेट आ गए, दोनों के मोल्स निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल। क्लियर? पानी है तो Ma कितना होगा? 18। और इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला तुम्हें कराया था बच्चे मैंने, CH2OH। भाई CH2 कितना होता है? अबे CH2 कितना होता है? 14 होता है, 14 और 14 28,
और ये 17 हुआ, 2834 कितना हुआ, 62, खत्म जाने। कितना आसान था। सुशी हुआ क्लियर नहीं हुआ? हाँ सर। पक्का आसान था। अब अगला पूछो, डाउट हो तो जल्दी बोलो। सर जल्दी एक बारी 16th वाला अगर बता सकते हो। कर लेते हैं। अरे भाई, अरे भैया तुम्हारे लिए बैठे हुए, जितने मर्जी पूछो यार, समझ रहे हो। आई एम हेयर फॉर यू ओनली, है ना। हेलो, कोई जल्दी बोलो, क्लास की कोई बोलो। हाँ ठीक है। तो अभी क्या चाहिए? कोई नहीं। आओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अक्की भैया आपस बात करेंगे। अक्की बोलो, 16वें का क्या हिसाब है भाई? हैं सेक्शन ए 16 मार्क्स का था ना भैया? सेक्शन बी कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। ठीक है, 5 क्वेश्चन ना। ठीक है। हाँ भैया, कौन बेंच चूते बड़बड़ कर रहा है? ये है क्या? क्या बात कर रहा है? तो भाई मुझसे करवा लियो भाई, तुम क्या पागल हो, नशे में हो यार? चेक की गलत कर रहे हो बच्चे। एक मिनट, तुझसे बोल रहा हूँ। ठीक है, जो करवाना भाई एक बार पैक डिस्कस कर लो, फिर बात में बात। आओ आगे करते हैं। 16 बताओ कैसे करेगा? बोलो 16, बोलो, पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ो। Electrolysis of NaCl solution gives chlorine at anode instead of oxygen. The formation of oxygen at anode requires overload. तो भैया सुशी तो को आज सुबह तो कराया कुत्ते मैंने यार। है यार, तो शर्म आ रही है बच्चे। ये सर तो मैंने बी के रीजन नहीं समझ आया कि उससे ही कनेक्टेड कैसे होगा। अरे थोड़ा सोच ले, किसने गलत किया ये? किस भाई ने गलत किया क्वेश्चन? बताओ ये किसने गलत किया है? किन चारों का? देवांशु ठीक है। बताओ क्या कैसे किया तुमने देवांशु से? किसकी चीटिंग मारी? मैंने मारी सर। तो बताओ कैसे किया? इधर देख भैया सुन, NaCl सॉल्यूशन बोला आज तो सुबह करा दे कुत्ते मैंने कि एक एनोड है कैथोड है। ये आप डब्बा बनाओ बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बच्चे, गौर याद है? एनोड में क्या होता है? ये एनोड है कैथोड। एनोड नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? शाबाश, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैथोड कौन माइनस है। अगर एक्वस बोला बच्चे आपने तो तुम्हारे पास क्या है सर? मेरे पास Na प्लस है और Cl माइनस है। पानी है तो H प्लस है और OH माइनस है ना। अब तुमको मैंने कहा था भैया कि सर कैथोड पे कौन जाएगा? रिडक्शन होती है कैथोड पे बेटा, जिसका आरपी ज्यादा है। तो आरपी ज्यादा किसका था बच्चे? H प्लस का, तो Na प्लस नहीं जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी बेटा, है ना। अभी सुबह कराया तो मैं सुशी बेटा कि एनोड पे अब कंपटीशन है इन दोनों के बीच में। अब सर इन दोनों में कौन जाएगा बेटा? सर जिसका क्या है ओपी ज्यादा है, तो ओपी ज्यादा किसका है बेटा? Cl माइनस का है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, है ना। अब उसने क्या बोला? ये कब है? इनिशियली। अब तुमने बैटरी लगा रखी है, वोल्टेज लगा रखा है बच्चे, खत्म हो रहा है बच्चे। जब ये तुम्हारा पूरा खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया बच्चे? जब तुम्हारा ये H प्लस, जब तुम्हारा ये H प्लस और Cl माइनस पूरा खत्म हो गया बेटा, अब क्या होगा बेटा? अब जो बचा हुआ वो जाएगा बेटा, नहीं समझे बेटा? तो ओवर वोल्टेज का मतलब ये था बेटा कि अब आपने क्या किया, इनिशियली तो आपका हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन चला गया। अब ये आपका जो बचा हुआ है बेटा Na प्लस और OH माइनस, जब सारा H प्लस और Cl खत्म हो गया बेटा, याद नहीं मैंने कहा था अगर बैटरी को तुमने लंबे टाइम पे चला दिया, तो अगर लंबे टाइम पे चलाओगे तो सब खत्म होगा बेटा। पहले जिनके आरपी ओपी ज्यादा थे वो खत्म होंगे, उनके बाद फिर दूसरे खत्म होंगे। अब जब तुम्हारा सारा H प्लस और Cl माइनस खत्म हो गया, अब तुम्हारा Na प्लस की डेपोजिशन होगी बेटा, और OH माइनस से O2 बनेगा। अब सुशी बेटा क्लियर हुआ कि मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर वोल्टेज या ओवर टाइम
या बैटरी को लंबे टाइम के लिए चलाया, ये सारी बातें सही है। बोलो सुशी को डाउट? हाँ नहीं सर, समझ गया। ठीक है, अगला बोलो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या बात बनी यार, हम बोलो 14 में क्या? हाँ हाँ, the CH bond of CHO group in benzaldehyde is stronger than in acetaldehyde, है ना? बताओ बच्चे ऐसा क्यों है? सोचो तो भाई सुशी। सर मतलब ऐसा होता था कि 14 का कह रहे हो ना आप? मेरे ख्याल से मतलब ऐसा होता था कि फेलिंग जो था हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था और नहीं वो तो हमें पता है। अब इसने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक तुम्हारा ये है हाँ, और तो एक तुम्हारा बेंजल्डिहाइड है। उसने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया ये जो तुम्हारा केस है बेटा, क्वेश्चन तुमने पूछ लिया तो दिख हाँ तो रहा सर, है तो बेटा। आपने मतलब बताया था कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से। मैंने बताया था कि ये तुम्हारा रिएक्टिव होता है, एलिफेटिक वाला वो रिएक्टिव नहीं होता। अब क्वेश्चन पूछ रहे क्यों? अरे रेजोनेंस है यार, यहाँ पे कौन सी रेजोनेंस है बच्चे? इस ग्रुप में ये ग्रुप कहाँ इसको दे रहा है रेजोनेंस? नहीं दे रहा बेटा। अब ये जो बेंजीन की रिंग थी बेटा, ये इसको क्या दे रही है बेटा? प्लस आर दे रही है। अगर प्लस आर देगी तो वहां डेंसिटी बढ़ा रही है बेटा। अगर डेंसिटी बढ़ाएगी बच्चे तो वहां पे आपूर्ति कर रही है। आपूर्ति कर रही है तो रिएक्ट क्यों करेगा यार? नहीं समझे? अगर मैंने वहां आपूर्ति बढ़ा दी बेटा, आपने बोला सर ओ पे डेल्टा माइनस था, सी पे डेल्टा प्लस था। अरे आपने रेजोनेंस से ओ को ओ पे माइनस बना दिया। अरे आप क्या करते हो भैया? आप ये तो बोलते हो कि सर ओ पे क्या है, डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस है। अब डेल्टा प्लस था इसलिए ये बॉन्ड पर रिएक्टिव था, हाँ है ना? अब अगर आपने ओ को ओ डेल्टा माइनस करके ओ माइनस कर दिया तो स्टेबल हो गया यार। वो जब स्टेबल हो गया तो काहे को रिएक्ट करेगा? फिर स्टेबल कैसे हुआ? अरे सर पाई सिग्मा पाई नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस की वजह से ओ पे माइनस आ गया भैया। अगर ओ पे माइनस आ गया तो स्टेबल हो गया भाई। कार्बन नीचे डबल बना गया बच्चे, वो बॉन्ड स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहेगा भाई। इसलिए तुम्हारा ये जो एरोमेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ द प्लस आर ऑफ बेंजीन, वहां पे वो स्टेबल हो जाते हैं। सीएच बॉन्ड स्टेबल हो जाता है बेटा, तो वो आसानी से ऑक्सीडाइजेबल नहीं होता। ये रीजन है। तुमको हमने सिर्फ इतना बताया था कि ये करता है नहीं करता, क्यों? आज रीजन दे दिया। क्लियर है? सुशी सीखे सुशी? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जल्दी से भैया सेक्शन बी पे हो, 5 क्वेश्चन है। अब मार्किंग 10 में से करेंगे, ठीक है? आ जाओ एक एक करके। सेक्शन बी 17वां क्वेश्चन हमारा क्या बेटा? आओ करते हैं। नहीं मैं क्वेश्चन में डाल देता हूँ बस। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग 1 and 2 रिएक्शन, अरे ब्रोमीन क्यूएच क्या बनेगा बोलियो की है? हॉफमैन ब्रोमाइड। बहुत बढ़िया। अब इसने गलती ये करी है बेटा, रिएक्शन पार्शियल करी है। टीचर पे इंप्रेशन तब जाएगा बच्चे जब तुम बाकी भी लिखोगे कितना ब्रोमीन। अच्छा उसने नहीं लिखा बेटा, ठीक है, तो यहाँ लिख दो ना कितना और क्या बनता साथ में। 4 क्यूएच था और तुम्हारा क्या जो भी था, नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, नंबर नहीं काट रहा। लिख दोगे तो अच्छी बात है, लिख दोगे तो अच्छी बात है। अगला क्या? वही कह रहा हूँ, लिख दोगे अच्छी बात है, पर आपको जो 1 मार्क करना है वो मेन को मार्क करना है। बाय प्रोडक्ट ना लिखो बेटा, यहाँ कर दो माइनस माइनस, वो 1 है, चलेगा ना? उसके बाद क्या डाला आपने भैया इसमें CHCl3 और KOH। बताओ क्या बनेगा यार ये? क्यों क्यों? अरे बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। प्राइमरी मीन था सर, और ये ना अगर ये क्या नहीं करना। अबे कितना कर रखा तुमने? CH3NC नहीं बनेगा, हाँ है ना? अब अगर कोई अच्छा बच्चा होगा वो लिख देगा सर ये HBD रिएक्शन थी, ये कार्बिलामीन टेस्ट था तुम्हारा। अगर कोई बच्चा अच्छा होगा तो वो ये लिख देगा मेरे भाई। समझ गए बच्चा की नाथ? अगला बोलो। तो आसान है, NO2 से NH2 बनेगा और ये डाला आपने तो ये तुम्हारा सिंपल क्या असाइलेशन है? बोलो हाँ है ना? अरे हाँ है ना? ये तुम्हारा फिल्डक्राफ्ट नहीं है, सिंपल असाइलेशन है। अमाइड बन गया, बहुत बढ़िया। आधा हो गया बस इसका। क्लियर है? आसान था। और पे आ जाओ भैया। गिव रीजन। एनिलीन क्यों नहीं करता बताओ जल्दी भैया। बिल्कुल, कि वो ल्यूस बेस है तो वो सॉल्ट बना लेगा भैया ल्यूस एसिड के साथ भैया। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो भैया नहीं करता, वो बात खत्म। ठीक है बेटा? और पार्ट ये था, एक ही पार्ट था इसमें।
अगला क्या है, बी पढ़ना, 2 बीकर्स। वो बीकर है। हाँ और क्या है कि एक बीकर के अंदर वॉइस मैसेज कैपेसिटेंस ज्यादा है, तो ये बताया कि पीके की वैल्यू किसको ज्यादा होगी। अच्छा सुनो, अगर सॉल्ट बन गया तो क्या बन जाएगा बच्चे, जैसे मान लो तुमने बोला सर एसिड बेस रिएक्शन होगी, बन गया सॉल्ट बच्चे वो, तो सॉल्ट बनने से एन पे प्लस आएगा बेटा, तो जो पहले स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, समझ रहे हो बच्चे। और जो भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होते हैं वो SER नहीं करते। एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कभी भी कोई भी किसी भी तरह की SER नहीं करता, ठीक है, मेटा में लगाओगे पर जबरदस्ती वाली बात है, अगर आपने रिंग को भयंकर डीएक्टिवेट कर दिया है तो रिएक्शन नहीं होती भाई, द रिएक्शन डज नॉट अकर, ठीक है पक्की नाथन, पक्का। अगला पूछो, नहीं तुम्हारा प्रेजेंस वाला, पीके वैल्यू ज्यादा होगी नेक्स्ट से। इट इज ऑब्टेन्ड व्हिच ऑफ द टू सॉल्यूशंस हैव हायर पीकेबी वैल्यू एंड व्हाई। हाँ भाई किसकी ज्यादा होगी बच्चे, तुम बोलो शांत। कौन सा क्या? क्वेश्चन सर? अरे इसका बी पढ़ भाई, अरे क्वेश्चन में तो निकालना नहीं चाहिए देखा अपना, मैंने। अरे क्वेश्चन में तो अपना खोल लो बेटा, ये है beaker X और Y contain aqueous solution of methylamine. It is observed that beaker X contain more OH minus than Y. Which of the two solution will have higher pKb value? तो तुम क्या बोल रहे हो बच्चे, beaker X का है? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे OH माइनस ज्यादा है X में, सुनो ध्यान से बच्चे, अगर यहाँ पे OH माइनस ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका Kb ज्यादा है, Kb ज्यादा मतलब क्या है, pKb कम है, बिकॉज pKb का फॉर्मूला क्या था सर, pKb का फॉर्मूला था माइनस लॉग Kb। हो गया बेटा क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़े। 18वां क्वेश्चन, जल्दी आओ 18वें क्वेश्चन पे। सर पीकेबी वैल्यू वाई की हायर नहीं होगी? तो मैंने जवाब दिया क्या भाई, मैं तो बोल रहा हूँ भाई है, अच्छा मेरे ये को तो लगा बनाया आप मैंने एक्स कि बोल रहे pKb कम है इसका दोस्त, ओके लिखा मैंने यहाँ पे यार। हो। अच्छा ठीक है सर ठीक है। अरे क्लियर हो बच्चे, जल्दी आओ, आओ 18वां, 18वें हो गया, 18वां क्या की, ठीक की होता कैसे करेंगे इसको, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या करना चाह रहा भाई, इथेनॉल टू थाइरोइड, तूने पहले Cl, अरे F क्यों नहीं बनाया ओ हीरो, इसके आगे F नहीं बनाओगे, आधा छोड़ दिया, हाँ सर। क्या करा शाम बच्चे। और ये जो रिएक्शन तुम्हारी कौन सी थी बताओ, डार्जन, आपने डार्जन किया, अरे बाकी भी लिखा करो भाई, SO2 बना था गैस फॉर्म में, HCl बना था गैस फॉर्म में, उसके बाद स्वर्ट रिएक्शन करेंगे, क्या डालेंगे हाँ भैया AgF। फिर ये बने, क्या कर रहा है भाई है, फ्री के नमक आ रहा अरे है, गलती से भूल गया लिखना। किस तरीके से किया, एक मिनट, हाँ हाँ चलेगा, तो लंबा क्यों कर रहे हो, लंबा कर रहे हो फालतू में, इसने क्या किया, एल्कीन बनाया फिर Cl लेके आया फिर स्वर्ट रिएक्शन करी, ठीक है चलेगा, नंबर नहीं कटेगा। आगे ये तुम्हारी वुड रिएक्शन है बच्चे, ये तो आसान था है ना, फालतू का नंबर कटवा लिया। देवांशी के लिए बच्चे, देवांशी अगला आइए 19 पे 19 दोबारा भैया, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ, अरेंज दीज कंपाउंड्स, क्या करना कि बच्चे, ओके एंड देन तो तुम करवा के बच्चे, ये तो तुम डेटा देके कर लोगे बेटा अपना, आसान तो क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, आओ करते हैं। तो ग्राफ एक्स और वाई में चेक करो बेटा, ए पार्ट में कह रहा है और तुम्हें दे रहा है पीके वैल्यू, देखो जितनी ज्यादा पीके की वैल्यू की बेटा उतनी कम होगी एसिडिटी, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल की सबसे कम होगी ना बेटा, सबसे ज्यादा होगी ना बेटा, ये गलत कर दिया इसने तो, ठीक है, पर ऑर्डर गलत है ना बच्चे, ऑर्डर क्या पूछा उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, है ना, इंक्रीजिंग पूछा ना बच्चे, इंक्रीजिंग में सबसे पहले सबसे जो कम किसकी है ना, फिनोल मेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगला क्या है तुम्हारा भैया, वाई के लिए, ये भी आसान था, तो सबसे ज्यादा किसकी है, एमक्रिसोल, बहुत बढ़िया, सबसे कम तुम्हारी किसकी, इथेनॉल की, फिर ऑर्थो, ये गलत हो गया,
सबसे कम तुम्हारी किसकी है? इथेनॉल की है ना। सबसे अब ये एम क्रिसोल है, फिर पैरा क्रिसोल है, यहाँ पे भी है पैरा वाला आएगा, और फिर यहाँ पे ऑर्थो वाला आएगा। तुमने गलत कर दिया सुशी बच्चे, सुशी एम बेटा, क्रिस, अच्छा अच्छा, हाँ देखा है ना? देखा मैंने। अरे क्लियर क्लियर हो गया बच्चे? हाँ सर। अगला, यहाँ का लॉजिक तुम क्लियर ना बच्चे? अच्छा, दूसरा तुम्हें अगर पढ़ो बेटा कि तुम्हें अगर चेक करना है एसिडिटी, है ना, तो भैया जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उसमें एसिडिटी उतनी कम होगी बेटा। बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे? सर बेसिसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जल्दी बोलो। पीके, पीके नहीं, अरे भैया पीके बी के इनवर्सली है, पर हाँ से क्या रहो, पीके ए के डायरेक्टली हो जाएगी, कि जितना ज्यादा पीके होगा उतना कम वो एसिडिक होगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फालतू की बात है तो यार, ठीक है। फिनॉल इथेनॉल फालतू में फिर तुमने आधा में कटवा लिया, हर क्वेश्चन में साला आधा में कटवा रहा है। अरे 20वां का ही नहीं किया है, बोलो भाई। याद नहीं आ रहा था सर। कौन पढ़े क्वेश्चन? भैया पढ़ो, अक्की पढ़ो। Anita kept a bottle of hydrogen peroxide in अनीता नहीं है, अंकिता है। आगे Her friend Nina advised her to store it in a dark, cool place, saying it would last longer. हाँ How would Nina justify her suggestion based on the concept of chemical kinetics? देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन काइनेटिक्स का है, I guess equation से लिया है। नहीं उससे सिंपल तुम बताना था भैया कि भैया वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोज होता है। जितना सनलाइट में रखोगे एज पर द आर्हेनियस इक्वेशन बेटा, वही जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा के होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी जल्दी उतनी फास्टली वो डिकम्पोज करेगा। आसान था क्वेश्चन फ्रॉम काइनेटिक्स था। सुशी बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, तो यार है सुशी, बोलो हाँ ना? हाँ सर। चलो अब क्लियर हो गया। ये क्या भैया? फर्जी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फर्जी है। देखो पहले पहले स्टेप में गलती है, अटैक होगा इसका इस पे, और थोड़ा दिखाओ बच्चे यहाँ पे कि सर यहाँ डेल्टा माइनस था, यहाँ डेल्टा प्लस था, तभी इलेक्ट्रॉन का अटैक वहां पे हुआ। बोलो कि हाँ है ना? ये क्वेश्चन एक बार मेरे को ना ऐप समझा तो लिख करके कैसे करना है, मेरे को पता नहीं चला कैसे करना है, लिख करके दिखाना कैसे है। अरे यार 10 बार तू कर चुका, पूरे एल्डिहाइड कीटोन में तुमने यही सीखा तो बेटा। पूरा वापस से लिख कर दिखा देना है। अरे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो तुमने ये तो सीखा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, कि एल्डिहाइड कीटोन में तुम्हारा ये सेंटर बनता है न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए क्या होता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो तुम्हारा बच्चे वो इस पर अटैक करेगा। ये तो कराया बच्चे तुमको मैंने यार, यहाँ पे एनयू लग हाँ गया सर। बस, ओके करवा रहा हूँ। लेकिन सर शो करना कैसे कि पूरा वापस से लिख देंगे ना? तेरे सामने शो भाई, ठीक है सर। कि सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां डेल्टा माइनस आएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस आएगा। वो बार बार एक ही गलती कर रहा है, अटैक हमेशा नेगेटिव का होता है, न्यूक्लियोफाइल का होता है ना? जैसे तुमने याद तुमने किया था बच्चे, इसको डाला अपने HCN, तो H प्लस है और Cn माइनस है, अटैक किसको होगा भैया? वो कह रहा है अटैक ये होगा, अब ये करना गलत है। अटैक किसको होगा की बेटा? अरे जो Cn माइनस है की, ये इस पर अटैक करे, तो जैसे बच्चे इस पे अटैक कराओगे Cn का, तो यहाँ लगेगा O माइनस, और फिर लगा दो अपना ये H प्लस। याद नहीं हमने किया साइनोहाइड्रिन? अब यहाँ पे HCN ना होकर डाल दो उसने NH2 कोई लोन पे लिया है बेटा, तो यही तो कर रहा है भी हर केस में। अब क्लियर हुआ तुम्हें? बोलो बेटा। हाँ तो ये एरो दिखाना गलत है, ये पाप है बेटा, ये ऐसे होना चाहिए बच्चे, बस खत्म कहानी। इतना वो क्लियर? बीच में इसने फालतू में कुछ भी कर रखा है, ये अक्की अनशन कर रहा है, बस पहले भी दिखा देना भाई क्या गलती करी इसने। अक्की क्लियर बच्चे? अक्की भाई कोई डाउट है तुम्हें? सुशांत नहीं सर, समझ गया। अगला सुन बच्चे, जब O पे O का बॉन्ड उठा बेटा, तो अक्की O पे प्लस आएगा, O पे माइनस आएगा, तो ये क्या गलती की इसने? O पे तो माइनस आएगा बच्चे, है अक्की? बाकी सब तो इस बार से ही बच्चे, और फिर ओ ये वाला तुम्हारा स्टेप बिल्कुल सही बात, बाकी सब सही है बच्चे, सिर्फ गलती यहाँ पे ये थी। ठीक है अक्की? सीखिए भाई। उसके बाद अच्छी क्या है, ये जो भी फालतू एरो बना रहा है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब देखो भाई, सब कुछ ही आ रहा है तो कोई तो आएगा। ये एरो ठीक है आई, ये एरो भी ठीक है, चलो यहाँ पे आया। अरे एक रिंग एक सर्कल बना ना सर, ये आया तो ये उठा, ये उठा तो फिर ये उठा, है ना बच्चे? तो गलती क्या बच्चे, ये अगर तुम्हारा ठीक है तो फिर ये भी ठीक है,
अब जैसे ये आएगा बेटा तो उसको उठना पड़ेगा ना कि बेटा, बोलो कि हाँ है ना, तो इस ओ को उठना पड़ेगा ना बेटा की, तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर बेटा का, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें, आगे चल। सुशी क्लियर बेटा, सुशी? इसकी पार्ट में कैप्शन दिखाना। हाँ जी सर। हाँ दिखाने बच्चे। अरे कोई डाउट किसी को है? अब अगला स्टेप चेक कर लो बेटा, ये क्या कह रहा है, प्रोटोन ट्रांसफर, ये बेसिकली उसका मैकेनिज्म करा दिया इसने बच्चे, तुमको नहीं करना, ये फालतू में डाल रहा है बाहर के क्वेश्चन, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मैकेनिज्म कहाँ है बच्चे, ये वो रिएक्शन जब तुम कहते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बना, 2,4-DNP बना, ये उसके मैकेनिज्म पे आ रहा है, सिलेबस में नहीं है, स्टिल तुमको बता दे करना कैसे है। तो इसमें सबको भैया 1 नंबर दे देंगे मेरी तरफ से बेटा, सबको इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा बेटा 1 मार्क का, ठीक है? टोटलिंग कर लो भाई। अभी एक बचा क्या, हो गया? 1 3 और 1 4, 5.5 है भाई, 5.5 ही नंबर है तेरे। अरे भाई सुशी क्या कर रहे हो भाई, सुशी? हाँ सर। वेरी बैड, आओ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भी मजा नहीं आया बच्चे, ये जगह छोड़ बच्चे यहाँ पे 22 में की वैसे ही आओ। अब 22 से 28 तुम्हारे बेटा, 22 23 24 25 26 27 28 से 7 क्वेश्चन है, 21 नंबर होगा ना। आओ चेक करें जल्दी आना। 22 में क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन में बताइए बेटा, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट रिएजेंट नाइट्रोबेंजीन टू एन फिनाइल इथेनामीन। तो भैया पहले बनेगा एनलीन, बोलो हाँ है ना, ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चे, बोलो कि हाँ है ना। इसने कैसे किया, ये अक्की सही है इसने, देखियो ये सही है भाई, सही तो किया। अरे यहाँ भाई बस कर यार, क्यों भाई फालतू में यार, मैं बाद में कर लेना बच्चे, पेपर चेक करके चला जाऊंगा, सर फाड़ना एक दूसरे का, फिर जाऊंगा दूंगा टाइम तुम 5 से 10 मिनट का, फिर सर फाड़ना एक दूसरे का, अभी मत करो, डिस्टर्ब हो रहा हूं भाई मैं, पुचर पुचर कचर पुचर। मतलब ऐसे होता है ना, कान में मक्खी भिन 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 कर रही है, मक्खी बैठी दूर पर कान में भिन भिन आ रही है, नंबर नहीं आया ना तो तोड़ूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। उससे पहले सुन रखी थी आई थी ना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल सही किया इसने भैया, देखो भैया इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया ए पार्ट, अभी बी पार्ट खा गया, तो क्या कर रहा है, एसिडामाइड टू मिथामीन किया नहीं भाई तूने? नहीं सर। भाई इतना आसान क्वेश्चन था ये तो यार, HBD है भाई, एसिडामाइड मतलब 2 कार्बन का अमाइड, उससे 1 कार्बन का अमीन, और फद्दू फुद्दू क्वेश्चन बच्चे HBD करा के दिखाऊंगे, सब में आ गया? नहीं सर, बाद में देखा मैंने तो आ गया। अरे बेटा आसान था। हाँ सर। हाँ नहीं भैया नहीं, यही है बस, HBr बाहर होगा तुम्हारा बच्चे, HBr बाहर होगा और N पे लग जाएगा बच्चे, सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। देखो इधर आओ, ये Br और यहाँ से एक H बाहर होगा, उस HBr को QH बाहर निकाला, सिंपल बन गया तुम्हारा बेटा, आसान तो कुछ नहीं है, क्लियर है, इजी। आगे बढ़े बेटा, 23rd में आओ बेटा। हाँ 3 नंबर का डेट नंबर 2 पार्ट थे, 23rd में क्वेश्चन। अरे तुम्हें पूरा टेबल दिया इसने यार, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, हाँ भाई आता है। मेरे को आता नहीं था इतना अच्छे से। Which contain aliphatic R group, name 3 amino acid which contain aromatic side chain, explain what is meant peptide glycosyl linkage। आसान तो क्वेश्चन बच्चे आ रही है, बोलो हाँ ना, है ये भी आसान है सर एसेंशियल नॉन एसेंशियल सारे याद करने पड़ेंगे? भाई, बस पता होना चाहिए भैया। इसने तुम्हें कहाँ बोला कि एसेंशियल लिखो, नहीं लिखने को नहीं बोला, लेकिन एक दो एग्जांपल तुम्हें। अच्छा ये गेम खेल गया बेटा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, हाँ आया तो नहीं है, बस सैंपल पेपर्स में दे रखा होता है बेटा। इसने क्या गेम खेल दी, सबके नाम दे दिए, स्ट्रक्चर तुमको नहीं बताते। बस तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो भी पता होना चाहिए, ये वाला पता हो गया। अरे एक बार 3 एग्जाम्पल तो याद करोगे, 3 एसेंशियल कर लो, 3 कर लो भैया नॉन एसेंशियल की, बेटा बात खत्म है ना। समय बच्चे 1 मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट।
आओ शांति। तो इसमें 1 नंबर सबको ग्रेस दे देंगे भाई, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आना बनता है ना। तो ऊपर वाले के दोनों पार्ट का 1 नंबर ग्रेस दे देंगे, नीचे वाले को 2 नंबर बना देंगे। ठीक है बच्चे। अब इसका आंसर क्या था तुमको अगर पता है, तुम्हारा ग्लाइसाइन है बेटा, ग्लाइसाइन में आर तुम्हारा एच होता है, और जो एलानाइन है बेटा उसमें आर तुम्हारा मिथाइल होता है बेटा, और जो ल्यूसाइन है बच्चे उसमें तुम्हें आर। बस तुम्हें अगर फॉर्मूला पता तुम कर लोगे। तो 2-3 एग्जांपल एसेंशियल की, 2-3 नॉन एसेंशियल याद करो तो हो जाएगा। हाँ अरे मैं कह रहा हूँ यार चेक कर लेना बेटा, खुद से क्वेश्चन आ रही है। ठीक है, और दे तो दिए नंबर मैंने ग्रेस सबको यार। और जो नीचे वाला पार्ट है बी पार्ट विच कंटेन एरोमेटिक वाला बच्चे, तो ये तुम्हारा फिनाइल एलानाइन है, ट्रिप्टोफैन है और टायरोसिन है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं बेटा। 20 है ना भाई, कुछ एग्जाम्पल तुम दे दिए बेटा। अगला पेप्टाइड लिंकेज सुनिए क्या बच्चे, तो मैं फिर मैंने 1 नंबर दे दिया बच्चे इस केस में, है ना। द लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड इज नोन एज अ पेप्टाइड लिंकेज। अगला क्या है, ग्लाइको। द लिंकेज बिटवीन 2 अमीनो एसिड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब अक्की इसमें बच्चे तुमको नंबर हम क्यों काट रहे हैं बेटा, काटे नहीं नंबर बच्चे। एक तुम्हारे सजेशन है बेटा, सजेशन ये बेटा यहाँ पे शो करो, शो द लिंकेज, शो द लिंकेज। कोई 2 अमीनो एसिड लेके पानी बाहर निकाल के लिंकेज दिखाओ। यहाँ पे कोई 2 मोनोसेक्राइड लेके बेटा उसमें से पानी बाहर निकाल के कुछ बनाओ डाइसेक्राइड, और फिर लिंकेज दिखाओ कि सर ये लिंकेज तुम्हारी कैसे बनी है। अरे हुआ क्लियर? यू नीड टू हाँ डू जी दैट सर। थिंग। समझ गए बच्चे? कोई हाँ डाउट सर। है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। आपको ही दिखाना पड़ेगा बच्चे। 3 मार्क्स में बेटा की सुनो, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा बच्चे। मैं नंबर नहीं काटे इसके। महान आदमी ने 24 में किया यार, ये कर क्या रहा भाई तुम? कलर थियरी में दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, कौन पढ़ेगा बच्चे क्वेश्चन? तुम पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा क्वेश्चन पढ़ो। Anisha prepared 2 different complexes of pent-amine-cobalt 3 chlorides and both minus NO2 complex. The हाँ color of the complexes X and Y are yellow, red, and find the structures and alphabet name of the complexes X and Y. ओके, अब तुम्हें वही क्लियर नहीं हुआ तो कैसे करोगे बेटा? अब इसने क्या बोला, कलर क्या है, येलो एंड रेड। अब बेटा ये पता होगा तो कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। अरे बन रहे हैं भाई, NO2 है, एक में NO2 होगा, एक में ONO होगा, एक में NO2 आएगा, एक में ONO आएगा। जिसमें NO2 है उसका कलर येलो होता है। सब में CN6 है, 6 लेंगे ना मेरे भाई, पर फर्क क्या है, एक में NO2 है, एक में ONO है। तो जो ONO वाला है उसका कलर रेड होता है, वो X हो गया, और जिसमें NO2 है उसका कलर क्या होता है, येलो भाई हो गया। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? हो गया। तो तुम्हें इसका आंसर की दिखाता हूँ। पेपर तुम्हारा टेस्ट 2 है, टेस्ट 1 है? ये टेस्ट 2 है ना बच्चे तुम्हारे? देखो ये रहा। बाकी कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये गलत खोल दिया। अच्छा, टेस्ट 2 तुम कल दे देना, मैंने गलती से। आज टेस्ट 1 है ना। देखो भाई 24 था, ये रहा तुम्हारे सामने। अब अगर हमने बोला CN6 है, तो अगर CN6 है बच्चे, तो CN6 में क्या बनेगा, ऑक्टाइड तो बनेगा, बोलो हाँ है ना। अगर CN6 है बच्चे तो ऑक्टाइड तो बनेगा, बोलो हाँ है ना। फर्क क्या है, एक में ONO है जो रेड था, और जहाँ NO2 है वहां पे येलो है। इस बेसिस पे बन गया। अब ये पता लग गया तो आयुपैक नेम तुम कर ही लोगे बेटा अपने आप। बोलो कि हाँ है ना, कर लोगे आयुपैक नेम। उसके बाद अगला क्या कह रहा है भैया, इनमें क्या है, लिंकेज है इसमें से बेटा। अक्की बोलो हाँ है ना। अब इतना दिक्कत आता लिंकेज है बेटा, एंड बता देता। वेरी गुड। सी पार्ट क्या है, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे क्या है, लिंकेज है, इसके नंबर बस भैया। दोनों की क्या D2sp3 है, बताया तुमने एडिशन। अरे अगर CN6 है तो या तो sp3d2 बनेगी या D2sp3 बनेगी। तुमने क्या बताया? क्यों? अरे यार इनर डी आउटर डी नहीं देखोगे यार, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता, तो फिर हो नहीं सकता यार। क्या बात कर रहे हो बेटा, चेक कर लो अपने आप।
कोबाल्ट नंबर 27 होता है। हाँ 4s2 3d7 4s2 3d7 हाँ तो सारे कर भी इवन नंबर थोड़ी भी सारे फैक्टोरियल हैं, अगर सारे कर भी देंगे तो एक तो बचेगा। इधर आओ भाई, D7 तुम बोल रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और क्या है 4s2 है ये बच्चे। तो अब अपन यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अरे फालतू बात कर रहा भैया, बॉडी का लेवल भी करेंगे। एक मिनट तू फालतू बात करता है ये साले। ये यहाँ पे स्टेट कितनी आएगी, जब निकालोगे उसका स्टेट तो +3 नहीं आएगा यार। ग्राउंड स्टेट में लगाओ ज्ञान पेल ले यार। अरे हाँ है ना, अरे सुशी अब हो गए के लिए बच्चे, सुशी सुशी बेटा जल्दी बोलो सुशी यार। तो यहाँ कहानी क्या थी बेटा, कलर मान लिया हमने, क्योंकि कलर अगर पता होता तो एक पहला पार्ट कर पाते, बट लेकिन ये वाले पार्ट करने के लिए तुम्हें कलर नहीं चाहिए था। अरे सुशी क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं, कमाल आदमी यार ये। हाँ सर, हाँ मैं बोल तो रहा हूँ। अभी आइए तुम्हारे पास बच्चे, क्विकली बोला करो बच्चे, क्विकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या किया भैया, आओ करें 25वां। ये लिख, क्या किया इसने यार, ये ए का पहला पार्ट किया, अरे क्या कर रहा है बच्चे। आओ पढ़ो, क्या कह रहा है, हाईएस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। हाँ क्यों, एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाँ वर्टिकल बॉन्ड नेगेटिव प्लस केमिकल बिल्कुल सिंपल फंडा है भैया, होती है। बिल्कुल। और ये क्या कह रहा है, अगला पार्ट क्या कर रहा है तुमको बच्चे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ये इंस्टेड ऑफ HCl तुम करा दो बच्चे, क्योंकि ये जो KMnO4 है भैया वो क्लोराइड को क्लोरीन में पेल देता है। करवाया था बच्चे मैंने यार, ये क्लास में करवा रखे बेटा, नोट्स के अंदर है ये। तो इस भाई ने क्या किया, द हाईएस्ट, अबे वो पूछ रहा है कि ऑक्साइड और फ्लोराइड में क्यों होती है, क्या कर रहा है सुशी बच्चे हैं, सुशी दोनों करवाए थे बच्चे क्लास में यार, ये भी क्लास में करवाया बेटा। अरे KMnO4 OA है, आयोडाइड को आयोडीन में करता है, क्लोराइड को क्लोरीन में करता है। मेरे HCl से मान लिया H+ आ गया, अरे जात में Cl- भी तो आया है, अब उस क्लोराइड को क्लोरीन में कर देगा भाई। ये सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा रैशनल था। हो गया क्लियर बच्चे, खुशी, ठीक है सर। वेरी बैड मेरे भाई, वेरी बैड। स्ट्रक्चर तुमने सही बनाया बच्चे, ये 2- था, या तो ब्रैकेट 2- करो बेटा। अरे जहां O के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे हो वहां पे O पे माइनस नहीं आएगा, है आएगा आएगा। क्या कर रहा है भाई। और थोड़ा बेटा इसकी गलत, ये गलत है भैया, ऐसा नहीं बनता, ये sp3 है भाई, ये टेट्राहेड्रल फिगर है, और टेट्राहेड्रल को टेट्राहेड्रल की तरह बनाओ ना यार। इधर Cr है, डबल बॉन्ड O, ये दोनों इस प्लेन में बेटा, बोलो हाँ है ना। ये सर आपने प्लेन से भाग कर दिया और ये प्लेन का आपका अंदर आ गया, तो थोड़ा ऐसे दिखा दो, है ना। अच्छा, ये दोनों प्लेन में है, टेट्राहेड्रल फिगर में ये बनाना था, प्लेन ठीक के है। बाहर है और ये प्लेन के अंदर आ गया बेटा, बोलो हाँ है ना। ये हाँ थोड़ा जी। दिखाना अजीब है भाई, तो नंबर देंगे दे रहा हूँ एक नंबर। गौरव क्लियर हुआ, गौरव 26वां अटेम्प्ट एनी 3 है ना। अब की एक बार क्वेश्चन पढ़ देगा बच्चे मेरे लिए। anhydrous Fe and CuC4 are right, हाँ though they have unpaired electrons. हाँ बताओ क्यों था, क्लास में करवा रखा है बच्चे, एनहाइड्रस है, क्लास में करवा रखे है, जब कोऑर्डिनेशन करवाया था लास्ट में करवाया था बच्चे मैंने ये। बोलो कि क्यों है, बोलो कैसा क्यों है बेटा, सुशांत में आता है, सुशांत बेटा जल्दी बोल, आवाज नहीं आ रही यार, इतना टाइम खराब करेगा मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे वहां नेट की दिक्कत होगी बच्चे, अब आ रही है, आ रही है लेकिन कट रही है सर। मैं रिजॉइन करता हूँ, 1 सेकंड। साला यहाँ तो स्पेशल वाईफाई लगवाया इस चीज के चक्कर में यार। हाँ मेरा तो खराबी है नेट। तो तुम्हारा खराब है क्या वहाँ पे, हाँ वाह 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 वाह, तो यहाँ पे clear आ रही है। हैं क्या कह रहे हो, यहाँ पे clear आ रही है आवाज। हाँ आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एनहाइड्रस, ये तो आसान था क्वेश्चन भाई, पहला पार्ट तो। एक मिनट दिमाशी तुम बताओ, नहीं है तुमने
26वें के ऊपर हम 26वें का पहला पार्ट ये वाला। अब बताओ क्या है इसका? डीडी हाँ वो नहीं है। क्यों नहीं है? वो कह रहा है कि जब अन पे इलेक्ट्रॉन है तो वहां तो डीडी ट्रांजिशन होगी बेटा, तो तुम कह रहे हो नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैंने बोला कि अगर तुम्हारे पास D1 से D9 आ गया तो वहां डीडी ट्रांजिशन होगा, कलर आएगा। वो ये तो बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास D1 से D9 है तो यहाँ डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया डीडी ट्रांजिशन करवाने के लिए जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल है उसके बीच में स्प्लिटिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए। स्प्लिटिंग कौन करता है? देवांशी खान करती है। फिर कौन करता है? लिगेंड्स करते हैं। लिगेंड है यहाँ पे। फिर जवाब क्या होना कि बच्चे कि सर वहां पे लिगेंड नहीं है, लेकिन जब तुम हाइड्रस करते हो तो वाटर एज ए लिगेंड एक्ट करता है बच्चे। पानी आ गया, पानी लिगेंड है बेटा, वो स्प्लिटिंग कर देगा। आपके पास D1 से D9 है, अनपेड है, और तुम्हारे पे डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा। समझ गए सुशांत बच्चे? सुशांत पहला पार्ट। हाँ सर। एक मिनट भाई, इसने ए भी नहीं किया बी भी नहीं किया, क्या कर रहा है भाई? ना ए पार्ट किया बी पार्ट किया। सुशांत ये ए पार्ट का क्वेश्चन नोट्स में से आया बेटा, जो तुमको मैंने सीबीएसई के नोट्स देना कोऑर्डिनेशन के बच्चे, वहां लास्ट का पेज पढ़ लेना बेटा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट तुम्हारा कलर था। फिर जिंक में बोला उसने कि जिंक सल्फेट चाहे हाइड्रस लो चाहे एनहाइड्रस लो वो कलरलेस है। क्यों? बिकॉज चाहे हाइड्रस लो चाहे एनहाइड्रस लो, चाहे वहां पे हो रखे हैं, वहां पे हमेशा D10 होता है। तो अगर वो हमेशा D10 है तो वहां पे डीडी ट्रांजिशन होगा ही नहीं। वो कह रहा है कॉपर में तुम्हारे पास अनपे इलेक्ट्रॉन है बट उसके बावजूद भी सुशी डीडी ट्रांजिशन नहीं हुआ। अरे काहे नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे ऑर्बिट आपके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं हो पाई है। अब भी क्लियर नहीं हुआ? बोलो माता देवी क्लियर? क्या बकवास की जाती है यार। अगला पार्ट। अब एक कुत्ते तुम्हें सुबह कराया बच्चे मैंने सोडियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट, तुम तब भी नहीं क्या रही है सुशी? हाँ क्या कर रहा है भाई? तुम्हें मैंने हमेशा बताया कि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट होता है बच्चे। अरे क्रोमेट में डालोगे H+ तो क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में डालोगे OH तो क्या बनेगा? क्रोमेट। क्या कर रहा है सुशी यार? शर्म आ रही बच्चे तुम्हें यार? मैं क्या पागल हूं मैं जो तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ? हैं बोलना गलत हो गया सर। क्या कर रहा है भाई? आज सुबह रिवाइज कराया मैंने यार, ये क्वेश्चन नोट्स में से आया, ये आज सुबह रिवाइज कराया। बोल के हटाओ, सुनो ध्यान से, बोल के हटाओ कि डी ब्लॉक में से तुम्हें कौन कौन सी की इक्वेशन करनी है। एक तो KMnO4 की और K2Cr की प्रिपरेशन की दो 4 इक्वेशन है। उसके बाद बीच में तुम्हें दे रखी है कि वो पर मैग्नेट से मैग्नेट बना था हीटिंग करके, याद है? K2MnO4 KMnO4, और यहाँ पे तुम्हारा वो Cr2O7 2- और CrO4 2-, बस। और लास्ट दो प्रॉपर्टी भी है वो ऑक्सीडाइजिंग वाली। क्या कर रहा है सुशी यार? बहन तो अगर नहीं मेहनत करनी बेटा तो बता दे यार, मैं पागल हूँ भाई। तबियत खराब करके मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, क्या फायदा बच्चे इसमें ऐसे यार? वेरी बैड। अब आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट। मोस्ट ऑफ द एक्टिनेट्स आर दिस आर डाय। तो सिंपल बोलो भैया डायमैग्नेटिक कब होता है बच्चे? अगर तुम्हारे पास F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर वो F0 है या F14 है। तो जब आप इन एलिमेंट्स की लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर बच्चे, निशान तो है ना, देखो इधर आओ, ये रहा तुम्हारा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया। जब इन आयंस की तुमने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 0 14, अबे जब अन पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा तो कौन सा पैरामैग्नेटिज्म? इसलिए वो सारे डायमैग्नेटिक है। सुनो ध्यान से बच्चे, जिसने थ्योरी लिखा नंबर पूरे मिल जाएंगे, जिसने ये दिखा दिया वो टीचर को इंप्रेस कर लेगा। तो ये पेनफुल होता है बच्चे की, कोई बात नहीं बच्चे, एफ लोग ही तो एलिमेंट है यार, जितने कर सकते हो। मतलब अगर आपको अपने पेपर से इंप्रेस करना है, कोई अगर बच्चा ये लिख रहा है तो टीचर इंप्रेस होगा ना उससे यार। कोई नहीं लिख रहा,
सब ऊपर ऊपर से लिख दिया, कोई बात नहीं यार, नंबर उसको मिलेंगे बेटा, इंप्रेस नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? हाँ, जब जैसे मैं बोलता हूँ योर पेपर मस्ट स्पीक, तो वो इस तरीके से स्पीक करेगा बच्चे। अगर तुम इतनी गहराई में बता दोगे कि भैया देखो अनप्लेटो नहीं है, क्यों नहीं है, आपने शो कर दिया, समझ गए बच्चे? अब आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट क्या भैया, थोड़ी भाई? हाँ हाँ, आगे तो अब देखो, जिसको रिएक्शन पता है वो कर पाएगा, जिसको रिएक्शन नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। कुछ तो सुशी ने सही लिखा है बेटा, सुशी वेरी गुड बेटा, साथ में आयोडीन बनता था, कुछ तुमने सही लिखा है, बहुत बड़े सुशी, 2 नंबर तुमने दिया। ठीक है बेटा, इसने सही लिखा बेटा, ओके। ये तुम्हारी इक्वेशन है बच्चे, और इसका होता है वाइड पीपीटी, जिसको इक्वेशन आती है उसको नंबर आते हैं, बात करते हैं, नहीं आती तो नहीं आता। ठीक है, अगला नेक्स्ट हो गया। अरे सुशी तो आज सुबह ही कराया था भाई, है? हाँ ये करा है सर, ये करा है। रेड फ्लैग ए कौन है भाई? ये क्या क्वेश्चन निकाला? ऊपर एक्स और वाई है, नीचे बेंच उसने ए लिख दिया, क्या फुद्दू आदमी यार ये, हैं? हैं? हाँ हाँ क्रोम खोलूं? हाँ हैं? हाँ NI मुनीर, ठीक है, मुनीर सर बैटिंग, ये बचकान लोंडे ने, हैं? ये ना, ये वाली सो मार्क्स जेब में डाल देंगे। ये शर्म आ रही है ऐसे करते हुए, कितना फर्जीवाड़ा है यार ये। और ये क्या है, इसको क्या टट्टी आ रही है अभी? मतलब लोग कुछ भी करते हैं भाई केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। अबे तुम भी पढ़ते हो सुशांत? क्या सर? इसकी यूट्यूब पे तुम भी देखते हो वीडियो? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। याद के बच्चे, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लाते बच्चे, जैसे एक्स और वाई बोला उसने, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, एक्स होगा बेटा। एक्स तेरा क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक है बेटा की? एक्स तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग है, वीक है? तो क्या होगा बेटा? ये पूछ क्या कह रहा है, हाउ डू काउंट? तो भैया एक्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिलेटेड बच्चे, जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, आयन वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपका पाइम बढ़ेगा, बात खत्म। यही है, सिंपल है बच्चे। अगर आप उल्टा जा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो ये आपका बढ़ेगा, बात खत्म होगी। और ये यहाँ पे डॉटेड था। आगे बढ़ते हैं, बी पर पढ़ोगे, क्या कह रहा है? हाँ, तो बी पार्ट के तुम क्या कहोगे बच्चे कि वाई तुम्हारा लिमिटिंग है बच्चे, तो इसकी वैल्यू आप ग्राफिकल मेथड से नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, आप इसकी वैल्यू सिर्फ निकाल पाओगे इनडायरेक्ट मेथड से, उसका नाम क्या है, कोलराशस लॉ, केएल लॉ से कर पाओगे, इसके अलावा किसी और से नहीं कर पाओगे। अगला फालतू का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था भैया, तुम्हें फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। सुशी बच्चे क्लियर हुआ? सुशी, अरे गुरु ए और बी क्यों नहीं किया भाई, क्या कर रहा है भाई सुशी, शर्म आ रही तेको भाई, ए और बी क्यों नहीं किया भाई, बताएगा सर? भाई बाद में मतलब एग्जाम लिखते वक्त नहीं आया दिमाग में, इसलिए नहीं हुआ। आज मॉर्निंग में तो किया था बच्चे या नहीं किया था? आज सुबह किया में था, किया याद था मेरे को। या तो तू दीवार में सर मार भाई, या तो मैं मारता हूँ। अगला इसका पॉइंट 33 यूनिट्स तो लिखो गुरु। सॉरी सर। ये भाई कुछ भी कर जा रहा है साला कुत्ते, तुम्हें फॉर्मूला कराता है और पहले लैम्डा नहीं होता, लैम्डा होता है तुम्हारा आयन का, ये पाई होता है बच्चे, कर क्या रहा तू यार, है? लैम्डा नोट कर देते। क्या कह रहे हो? मतलब एनसेट में तो लैम्डा से डिनोट करा था ना, इसलिए। अरे भैया आयन को लैम्डा से करते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट को पाई से करते हैं भैया। हुआ क्लियर? हाँ जी सर। है हाँ जी सर। पूरा तूने मूड खराब कर दिया। ये ले एक बार से यहाँ से पढ़ ले बच्चे, फालतू क्वेश्चन था रही। एक बार यहाँ से आंसर पढ़ो, गिव मी अ मिनट। पूरा मूड खराब। मजा नहीं आ रहा बच्चे? जो तुम्हें काम करवा रहा हूँ, जो तुम्हें ढींगी इतनी मारनी है, और तुम्हें जो काम करवा रहे हैं बेटा तुम वो काम भी नहीं कर रहे हो बच्चे। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बच्चे। देख रहे हो क्या बकवास किया इसने। तुमको आज सुबह मैंने फॉर्मूला कराया भैया कि 1000 से इंटू करते हैं। इधर आओ भैया, देखो भैया 1000 से इंटू क्यों करते भैया? क्योंकि मोलैरिटी जो यहाँ पे थी बच्चे गौरव, वो यहाँ पे क्या थी? मोल पर लीटर था, है ना। अब ये साइमन जो तुम्हारा कापा है वो साइमन सेंटीमीटर में था, तो इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इंटू किया था। तेरा वो 1000 भी यहाँ पे नहीं है बच्चे। कर क्या रहे तू भाई? ना तेरी यूनिट से बेटा यहाँ पे, ना तूने इंटू 1000 किया। अबे बहन जो सुपरफिशियली पढ़ रहे हो हैं? बोलना भाई। सॉरी सर। इंटू 1000 करोगे तभी तो बना तुम्हारा साइमन। याद है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अब ये 0.33 इसका आंसर निकाला, वो आंसर ही नहीं बच्चे। जो मेरा आंसर आ रहा है वो 32.90 आ रहा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। बिल्कुल मजा नहीं आया बच्चे मुझे यार। एक नंबर पे तुम जबरदस्ती दे रहा हूं यार। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ। आपकी पढ़ना भाई क्या है? तो ए में कौन करेगा? क्यों? और दूसरा ये तुम्हारा बेटा D8 होता है, और D8 वाले में क्या होता है? वो एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लेनर में। अगर मान लो CN4 होता और होता टेट्राहेड्रल, फिर कैसे बोलते? एक बात था ना, थोड़ा डीप में सोचना पड़ेगा ना भाई। कि CN4 मैंने मान लिया, MA2B2 मान लिया, अबे साला चाहे MABCD हो, चारों अलग हो, टेट्राहेड्रल था, शो करेगा? फिर तो तुम्हारा से इतना बोलना कि सर MA2B2 इसलिए करेगा, है ना। अबे CN4 है, CN4 में इट हैज टू बी स्क्वायर प्लेनर। अक्की दिमाग में घुसा बाबूलाल? और तुमको जो कंपटीशन करवाया था तब समझाया था मैंने बच्चे कि हमें कैसे लगता है पता कि कौन सा CN4 वाला तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर बनता है, अदरवाइज VPD से तुम निकाल लोगे। अबे DSP2 तो चाहिए। नहीं हुआ क्लियर? कि देखो आंसर सही आना एक अलग बात है, पता होना चाहिए कि क्यों है डेप्थ में। तुम्हें क्लियर हुआ बच्चे? क्या नाम है अपना? सुशी? हाँ जी सर। नहीं काटता, बट देखो उसने रीजन नहीं पूछा, तुमने बोल दिया कि भैया सिसेन ट्रांस करेगा, बहुत बढ़िया। बट अगर कोई बताओगे, अगर कोई अच्छा टीचर होगा वो ढूंढेगा कि भैया स्क्वायर प्लेन लिखा नहीं लिखा उसने। सर वैसे मतलब पूछा है बाय करके। हाँ तो कह रहा हूँ कि किसी ने भाई में बोल दिया सिसेन ट्रांस करेगा, बट ये नहीं लिखा कि क्यों करेगा, तो वहां नंबर कटेंगे। और तुम पागलों में कैसे बता रहे यार? ये तो तुम क्या नशे में हो यार? सिसेन ट्रांस ऐसे बनता है? क्या कर रहा है ओ भाई? ऐसे बनता है। अच्छा, कुछ नहीं कर रहा भाई, ये कह रहा है भाई मैं ही हूं जो हूं, आई एम द सुपरमैन, जो मैंने कर दिया वो हो गया। सॉरी सर। मतलब किस हिसाब से सिसेन ट्रांस है भाई? अबे प्लेन के ऊपर दो होते हैं, किस हिसाब से समझ आ रहा? कह रहे देखो सर ये प्लेन है, सर देखो ऊपर नीचे। अरे भाई क्या कर रहा तू भैया? अगर ये NH3 यहाँ है और एक NH2 यहाँ है तो ये देखो NH3 होता है ना, ठीक है। NH3 होता है, क्या होता है ये? NH3 होता है भाई, ठीक कर रहा हो, इतना भी कर। अबे NH3 तो होता है, सुन तो लो, NH3 तो होता है वो अपने लोन पे देता है भाई, CC बॉन्ड है, NH2 नहीं है, वो ऑर्गेनिक में आता है।
NH3 सही है, इतना ही गधा नहीं है वो, NH2 नहीं है वो, NH3 है, NH3 और यहाँ Cl तो बेटा सुशी ये बनेगा तुम्हारा ट्रांस, और अगर दोनों Cl सुशी ऐसे आते तो बनता सिस। सुशी क्लियर बेटा? हाँ जी सर। कैसे बनाया नहीं, इसकी गलती मैं मानूंगा, तुमको बनाना है, यू हैव टू शो इट। अगला पार्ट क्या है? एक ही पार्ट किया भाई ने, साला कर क्या रहा तू भाई, एक ही पार्ट तुमने किया। बी पार्ट कौन से बोलो भाई हैं? हाँ तो भैया जिनके पास क्या होंगे, अनपेड होंगे बेटा, तो सुशी काहे नहीं किया बेटा? टाइटेनियम की स्टेट निकाल लो, +3 आ रहा है बेटा, उसका डी सिस्टम निकाल लो। अगर D1 से D9 है बच्चे, ये भी आ रहा है, टाइटेनियम वाला भी आ रहा है और कॉपर वाला भी आ रहा है, बात खत्म। तो करेंगे बेटा। अरे कितना आसान था सुशी यार। कॉपर +2 है, सुनो ध्यान से, कॉपर की क्या होती है 4s1 3d10 था, +2 क्या बनेगा, D9 बनेगा, शो करेगा। यार तुम्हें शर्म आ रही है बच्चे? सुशी काहे नहीं किया ये सुशी? नहीं पता चला था कि सर कि अनपेड होगा तो कलर शो करेगा। अरे अभी तो कराया बच्चे कि डीडी ट्रांजिशन, देखो डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए, डीडी ट्रांजिशन करवाने के लिए तुमको सिर्फ 2 एस्पेक्ट चाहिए होते हैं बेटा, कि सर वहां पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रखी हो। सर वो कैसे होती है? जब वहां लिगेंड हो, यहाँ लिगेंड सही है। दूसरा, डी में अनपेड हो, मतलब D1 से D9 हो। इसके अलावा अपने को कुछ और नहीं मांगता। अब भी नहीं हुआ क्लियर सुशांत जी? समझ गया सर। शांता, तो देखो होता क्या, जो थे डाउट्स थे कलर वाले, क्वेश्चन कर करके भी बेटा बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जैसे अभी हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी। हुआ? हाँ जी का? सर। ठीक, हाँ आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। नंबरिंग कर लो भाई, 21 में से है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 ही नंबर में से 10 नंबर आउट ऑफ 21। मैं लिखना दबे टूट गया ना। यू फक्ड अप। अब ठीक है बेटा? सर ये ग्रुप में भेजोगे आप तो देख लो। इनडायरेक्ट धमकी दे रहा है, इनडायरेक्ट धमकी दे रहा है ना। चलो कह रहा ग्रुप में देख लो सर, मम्मी ने देखी तो मैं दिखवा दूंगा, बोलना वही चाह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी भैया 8 नंबर का है, जल्दी करो भाई। थोड़ा जल्दी आना बच्चों, खत्म करते हैं यार। आओ भी, पहले का सी है, जल्दी आओ, पहले का सी है बेटा, है ना? मुझे अरे भैया तुम्हें करवा तो के बेस्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी ऑस्मोटिक होती है, तभी तो पूछ रहा है कि कौन सी करते हैं। क्यों करोगे बेटा? अरे कितनी बार कराया, डेल्टा टीबी डेल्टा टी है भाई, ड्रास्टिक कंडीशन थी, तोड़ोगे, बॉयल करोगे, फ्रीज करो, कितनी बार तो करवाया भाई, ऐसा करोगे सुशांत मियाँ? अगला एग्जाम्पल कोई भी देते एग्जाम्पल बच्चे, एक और पार्ट से सुशांत ने नहीं किया। आओ भैया, और पार्ट में कोई एसीटोन और मिथेनॉल तुम्हें कहा बच्चे, मैंने पॉजिटिव की नेगेटिव की तुम्हें। और सुनो ध्यान से बच्चों, जब इसने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर, सुशांत बेटा जब भी कोई जवाब लिखते हो 4 नंबर में बेटा, नंबर अभी दे रहा हूं, you need to give reason always, you need to provide reasoning always। आपको हमेशा मेरे भाई रीजनिंग देनी ही देनी है, आपको हमेशा रीजनिंग देनी बच्चे की, क्यों हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है वाई। उसके बाद जब उसके और पार्ट का जवाब दोगे बेटा पॉजिटिव वाला, ये सर पॉजिटिव में मैंने ये दिया, क्यों है वो पॉजिटिव, वाई। जिन आंसर्स के साथ तुम रीजन देते हो बेस्ट आंसर कहलाए जाते हैं। तुमको कोई वहां बोलने नहीं आएगा कि रीजन दो, वो अंडरस्टूड है कि रीजन देना है, वो अंडरस्टूड है क्या कि रीजन देना है। देवी देवांशी हुआ क्लियर? अगला, ये तो बहुत, अबे यूनिट लिखा कर बच्चे हमेशा पॉइंट बनाए डिस्कस में। अगला क्या तो इसकी पार्ट, हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉग ऑफ ब्लड। अच्छा, it is a type of physical body that only depend on the number of solute, number of solute particles। बहुत बड़े बच्चे, वेरी गुड।
एक ही बात है। As the constitution, अरे अबे पूछो ना क्यों होता है, हम आपसे पूछे ना वाई, तुम क्या बकवास करो बच्चे हैं? अरे सुनो ध्यान से, तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि P इक्वल टू के एच इंटू एक्स होता है। तो अगर तुम्हारा प्रेशर कम होगा O2 का तो इसकी सोलबिलिटी कम होगी, बात खत्म। अरे एज पर हेनरी लॉ बेटा, क्यों? अरे हायर ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर थिन होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो गैस की सोलबिलिटी कम होगी। पता नहीं तू क्या बकचोदी कर रहा है बेटा, ये तो गलत कर रहा है। समझ गए सुशी? हाँ जी सर। माशाल्लाह, एक ही पार्ट किया है। Why is the concentration written maximum for neutral amino acid at its isolate? एग्जाम्पल्स वालों में थोड़ी दिक्कत आती है कि मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जैसे लिखना है किसी का कि कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, वैसे करके जैसे इस क्वेश्चन में है, और आगे सेक्शन ई में भी और क्वेश्चन ऐसे ही हेल्थ इश्यूज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। सारे करंट डिसीज भाई, है ना? बोलो भैया क्या इसका आंसर है? अक्की बोलो इस वाले का। हाँ है हाँ बिल्कुल है भाई। ये क्या कह रहे हैं बच्चे? Why the concentration of deuterium ion is maximum for neutral amino acids at its isoelectric point, है ना? क्योंकि भैया उस कंडीशन पे तुम्हारा नेट चार्ज जो है 0 होता है, ठीक है? और ये तुम बोलो कि सर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि pH 7 है, बुलशिट। अरे pH 7 का मतलब क्या है कि न्यूट्रल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि ज्यूटर आयन पे जो प्लस और माइनस आया था वो खत्म हो गया बच्चे। तो यहाँ पे सिंपल तुमको ये बोलना है कि अगर ज्यूटर आयन पे तुमने दोनों चार्ज खत्म कर दिए, न्यूट्रल बना दिया, उससे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक। pH 7 को आइसोइलेक्ट्रिक नहीं बोलते हैं, वो न्यूट्रल होता है, वो आइसोइलेक्ट्रिक नहीं होता। आइसोइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि आपने ज्यूटर आयन के दोनों चार्ज खत्म कर दिए, क्योंकि चार्ज आपका खत्म था, इसलिए कंसंट्रेशन आपकी मैक्सिमम होती है। ये बच्चे, है ना? pH 7 नहीं होता बच्चे यार, वो खत्म कहानी। क्योंकि अरे रीजन क्या बच्चे इसका कि अगर तुमने कोई कंपाउंड लिया अमीनो एसिड, अरे उस अमीनो एसिड के साथ कोई आर लगा मेरे भाई, अब उस आर के अंदर दुनिया भर के ग्रुप थे, तो उन ग्रुप से भी तो आएगी एसिडिटी। जब उस आर में दुनिया भर के ग्रुप है बेटा, उनका भी तो एसिडिटी आता है ना, वो भी तो इम्पैक्ट करेंगे ना मेरे भाई। तो रीजन ये है। रीजन क्या है? ये था। हुआ क्लियर? डाउट? पक्का? आगे बढ़ू? ठीक है, अगला बार बोलो। हाँ ये तो आसान था। क्या बना तुमने? पागल हो गए हो? NH2OH है भाई, तो क्या बनेगा? ऑक्साइन बनेगा यार। हाँ आज उठते शानी, अबे ऑक्साइन बनेगा यार। अबे क्या कर रहे हैं? शेम हुई हो कि मैन, तुम्हें क्या है बच्चे, बायोमोलिकुलर इक्वेशन आनी आनी बेटा, ये रहा ऑक्साइन बनेगा बेटा। अबे ये डालोगे NH2OH पे, कितनी बार अक्की तूने क्लास में किया है, एल्डिहाइड के चैप्टर में भी किया है बेटा। अगर डालोगे डेरिवेटिव अमोनिया है, ये डबल बॉन्ड O और H2 बाहर होता था, तो ये लगता था, मैंने किया था हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, ये हाइड्रोक्सिल अमीन डाला है आपने, ऑक्साइन बनता था, खा कर रो भैया। और फिर इस रिएक्शन का इन्फरेंस आता था। ये रिएक्शन क्या बताती थी कि वहां पे कार्बन और कार्बन है, कुछ याद आ रहा है? फिर अरे आया आगे नहीं आया? कितनी बात भी करा है? बायोमोलिक्यूल्स की वो जो 5 रिएक्शन है बेटा, उस पर क्वेश्चन आने आना है, हर सैंपल पेपर में आना है ना? अगला हो भैया, क्या कह रहे हैं? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंजाइम? बिल्कुल भैया, कितनी बात तुमने कराया भैया, एंजाइम नहीं होंगे तो दुनिया भर के रोज जो जो उसकी एप्लीकेशन है बेटा सब पील देंगे आप। हाँ हाँ, अरे वो खाने को एब्जॉर्ब, एयर, डाइजेशन सब देता है बच्चे, है ना? मेंटेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल्स, ये सब कुछ देता है बच्चे। अरे याद नहीं है तुम्हारा जो भी तुम्हारा दुनिया भर की जो भी एग्जाम्पल तो कराइए बच्चे, बता देना सारा। अगला करते हैं बेटा, सी पार्ट क्या कह रहे हैं इसका? नेम एनी एंजाइम व्हिच हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। ओ भाई साहब,
ये तो बहुत उसमें चला गया, ऐसा नहीं है बेटा। ये एयर पोल्यूशन गलत कर रहा है बेटा। पहले सिलेबस में था तुम्हारे एनवायरमेंट, या तो पैसेज में इसका वर्ड दे रखा हो, अगर दे रखे तो वहां से उठाएंगे बेटा, दिया हुआ है तो ये रहा एग्जाम, विच हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट एयर पोल्यूटेंट जो कि ये है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन जो कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस करता है। अगर दे रखे है तो बेटा वहां से कर देंगे, ठीक है? कोई डाउट तो बात करूँ लंबी से, अरे कोई डाउट तो नहीं है? अगला पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम ब्रेकिंग डाउन वीओसी रिलीज फ्रॉम व्हीकल। वीओसी क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक। तो क्या कह रहे हैं बच्चे यार, ये जो एंजाइम होता है वो बेसिकली उन वीओसीस का ब्रेक डाउन को क्या करता है बच्चे? फास्ट कर देता है और उनको ब्रेक कर देता है। सिंपल, पहली बात तो फास्ट करता है और ब्रेक करता है सिंपलर और लेस हार्मफुल कंपाउंड में। आसान है बच्चे, याद करिए, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन बच्चे, है ना? तो सिंपल था, लॉजिकल था ये, क्लियर? ठीक है, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे बच्चे इसके, एक ही पार्ट तुमने किया भैया, बाकी लोग अपने नंबर सब दे दो नंबर। 4 नंबर आए तेरे बेटा 8 में से, क्या कर रहा है भाई? ओनली 4 मार्क्स आउट ऑफ 8। सेक्शन ही करते हैं बच्चे। अरे सुशी बेटा क्लियर हो गया? सुशी बेटा, अरे सुशी क्लियर बेटा? हैं? हाँ, अब सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन? 3 है। तूने कौन सा किया? पहला किया दूसरा किया है? सुशांत जी सर वो है नहीं क्लास में। है ही नहीं क्लास में? ईशानी तुम ना बेटा मैंने वीडियो बना दी इसकी, है ईशानी बेटा, मैंने वीडियो बना दी इसकी, ठीक है ईशानी? ओके सर। देखने कौन सा किसने आ रही है, ये लगा दूसरा पढ़। और क्या तुमने क्या किया? तुमने तो कोई बात नहीं, और चेक कर लेते हैं, पहला वहां चेक करेंगे। और तुमने ईशान, तुमने कौन सा किसका और क्या पहला किया ईशानी? एसिडोफिनोन को डाला इसका 31 का नहीं किया सर। कौन किया ही नहीं। बहुत बढ़िया। बता क्या करेंगे भैया? एसिडोफिनोन को ट्रीट किया, नाइट्रेशन है बच्चे, तो क्या लगेगा? कहाँ आएगा बेटा? है भैया, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो डीएक्टिवेटर है। अगला बोलो, बेंजोइक को बेंजोलेट कैसे करोगे? ठीक है तुम्हारे, हाँ ठीक है, बहुत सारे रास्ते बच्चे। या बेंजोइक में डाल दो SOCl2, क्या बन गया? बेंजोइल क्लोराइड। बहुत बढ़िया, इसने कर दिया, कुछ भी कर रहा भैया तो। अबे वो पहले ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, है ना? अगला पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक टेक्स प्लेस एट मेटा पोजीशन, डीएक्टिवेटर है। अरे क्यों नहीं किया भाई इसने सी पार्ट? ये कर दिया इसने, ये बी पार्ट का आंसर था ना बच्चे? नहीं, बी पार्ट क्या है? अच्छा, अरे बी पार्ट था, बी पार्ट भूल गए बच्चे, कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सही तो किया इसने यार, ये एक स्ट्रॉन्ग ओए है ना, ये भी सही किया इसने बच्चे। COS is a withdrawing group and COH group is also metal. अरे is a electron withdrawing group and behaves as a deactivator बहुत बढ़िया। E part reactivity in the कौन सा ऑर्डर बच्चे आपकी? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा ब्यूटेनॉन सबसे कम होगा, फिर प्रोपेनॉन, सिंपल ऑन द बेसिस स्टेरिक इंडेक्स, है ना? अरे बहुत सही कर दिया इसने, 5 में पूरे। 32 में किया ही नहीं, आज सुबह कराया था। तो सबसे आसान था बच्चे यार, चलो इसमें इसको ग्रेस देंगे। आ, 15 में साइज के साथ, है ना? कर रहा हूँ बेटा, मैं चेक कर रहा हूँ। ये क्लास में भग गया, ये ईशानी है, ये नहीं है ना? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने सारा चेक करे तुम्हारे बच्चे। अब सेक्शन ए पे जल्दी आ जाओगे। पहला पार्ट इसका तुम अपने आप चेक कर लोगे इस आंसर की से सब लोग, ठीक है। अब आओ 32वां 32वां क्वेश्चन में जल्दी से बेटा। 32वां क्या कह रहा है बेटा? केयर लॉ। बता दो कि क्या था? अच्छी बोलो बोलो। लॉ ऑफ इंडिया, सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ, अरे इधर देख ले गौरव यार। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन माइन, सब बता दोगे ना बच्चे इसके बारे में। तो इसकी स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दी थी बच्चे, तुम्हें वो लिखनी है। उसके बाद जब केयर लॉ लिखोगे तो साथ में थोड़ा बता देना उसके बारे में भाई, कि भैया वो उसने एक दो इक्वेशन दी थी ना बच्चे केयर लॉ के बारे में, कि पाई इन्फिनिटी केसीएल का या कोई स्ट्रॉन्ग का या वीक का, दोनों में अप्लाई है। इट इज इंडिपेंडेंट, कि भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या था उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। डाइल्यूशन पे तुम्हें बता रखा है मैंने कापा तुम्हारा। देखो ऑन डाइल्यूशन बड़े ध्यान से ना बच्चे से क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन तुमसे अच्छा पूछा है। वो पूछ रहा है कंडक्टिविटी के बारे में। बेटा ये कापा है, ये पाईएम नहीं है, ये मोलर कंडक्टेंस नहीं है, ये कंडक्टेंस नहीं है, कापा है। कापा बेटा कम होता था, समझ रहे हो? तुम्हारा पाईएम या कंडक्टेंस बढ़ता था। डाइल्यूशन करोगे कापा तुम्हारा कम होता है बच्चे। क्यों? एज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। कापा और पाईएम में फर्क है। हुआ क्लियर बच्चे? कोई डाउट है ईशानी बच्चे इसमें? ईशानी भैया ये न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने बच्चे, इसका आंसर तुम्हारा आता है 1 पॉइंट, ये वाला आंसर तुम्हारे सामने है। हाँ ठीक है चलेगा। एन तुम्हारा रफली 6 है बच्चे इसमें। एन तुम्हारा 6 था। स्टेप मार्किंग देके नंबर चेक कर देना बेटा। अरे इसके हर पार्ट में और होता है क्या? नहीं। ये वाला क्या? अरे किसने और वाला भी किया है? ठीक है, पर और वाला बच्चे ईशानी में इसके आंसर की दे दूंगा बेटा, प्लीज वहां से चेक करना बेटा और वाला। ओके, और वाले की बेटा हम आंसर की दे देंगे, प्लीज वहां से चेक कर लेना। क्लियर बच्चे? आप लास्ट क्वेश्चन में 33। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? फोन में कर ले भाई, फोन में कर लो। चलो कोई नहीं, तुम्हारा पेपर चेक कर दिया बच्चे। तुम्हारा सेक्शन ई में तुमने सही किया, 5 नंबर पूरा है तुम्हारा। उसके बाद तुमने किया ही नहीं। केयर लॉ तुमको आज सुबह करवाया था, पता नहीं तुमने क्या कर दिया भैया। और कंडक्टिव, हाँ अब जो भी आ रही है कल सुबह पूछना, कल 8 से 12 करते हैं। बाय। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला 33, ये वाला क्या तुमने बच्चे? अबे कितना आसान क्वेश्चन है। तो फ्री के नंबर आ रही है ईशानी, इनिशियल रेट लो मेथड है ना? हाँ भाई, फ्री के नंबर, फ्री के नंबर वही डालो जेब में, जो कह रहा था भैया 500 रुपये दो और नंबर डालो जेब में, है ना? आओ भैया जल्दी आओ। हाँ, एन तुम्हारा 2 है बच्चे। एक तुम्हारा 2 आया, एक 0 आया, एन तुम्हारा 2 है बेटा। जिसका ऑर्डर 2 आया उसका आंसर सही है बच्चे। गौरव क्लियर? गौरव ठीक है भैया। हाफ लाइफ तुम्हें दी है 0 ऑर्डर की 2 ईयर है, बट इनिशियल कंसिडरेशन देर के बट विल द रेट। अरे कितना फुद्दू क्वेश्चन है बच्चे यार, बता है भाई? हो जाएगा? अरे क्यों हो जाएगा ना बच्चे? इसका आंसर है 0.001। बोलो है ना? 10 के बाद -6, बिल्कुल ठीक है। अगला पार्ट, शो डेट इन फर्स्ट ऑर्डर। कितनी बार तुम्हें कराया बच्चे मैंने? अक्की करवा रखा है ये, तो जिसने प्रूफ कर दिया उसको नंबर पूरे मिलेंगे। आसान था। तुम्हें T99.9 करवाया था, वो 10 टाइम था। देख लो 99 2 टाइम है T90 का, और T99.9 10 टाइम था T हाफ का, याद है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या तुम्हारा बच्चे? ये तो आसान क्वेश्चन था। द रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स व्हेन C बट ऑन कीपिंग द कंडीशन B। तो बेटा जो जो इसने कंडीशंस ली हैं बेटा, उन कंडीशन अक्की सुन भैया। जो जो कंडीशन इधर देखो भैया, उसने बोला अगर दोनों को, ये तुम्हारा पहली क्वेश्चन थी बेटा, दोनों को डबल किया ये 8R हो गया, इसको डबल किया इसको कुछ नहीं किया 4R हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर लो बेटा, तो तुम्हारे पास A और B आएगा, ऑर्डर आ गया। सिंपल मैथ्स है, ठीक है? कि किन किन फैक्टर पे करते हैं बच्चे? वो 5 पैरामीटर करवा तो रखे हैं बच्चे तुम्हें, फुद्दू क्वेश्चन एकदम सब है। टेम्परेचर भी है, कंसंट्रेशन भी है, सरफेस एरिया भी है, नेचर भी है, लाइट भी है, और नहीं लिखना लाइट, सिलेबस में नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है?
है और पार्ट कितना सारा है, हो जाएगा ना? ठीक है, नंबरिंग कर लेना बच्चे अपने। अब तुम्हारा 31 का ए पार्ट आ जाओ, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते रहो बेटा। पढ़ो भैया, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ दे भाई की। The company primarily used formaldehyde-based adhesives in their furniture production process. हाँ In the field of furniture manufacturing company, how use of formaldehyde is a problem. जैसे पैराग्राफ में दे रखा है इसका। Skin rashes. हाँ तो ठीक है, वही करना है हाँ। भैया। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में होता है एज एन एडेसिव है, सुनो, इट इज यूज एज एन एडेसिव इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड एक्सेट्रा। तो इसका जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है बच्चे कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया, आई एंड स्किन इरिटेशन हो गया, हेडेक हो गया। सीवियर केसेस में इट हैज बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर। क्लियर? अगला बोलो बी पार्ट। बड़ा आसान है तो यार। हाँ, स्टेरिक हिंडरेंस से बच्चे सबसे ज्यादा 2 की होगी बेटा, फिर 3 की, और सबसे कम 1 की होगी बेटा। अरे क्लियर है? 2 2 3 एंड देन 1। अरे क्लियर? कोई डाउट है? अगला बोलो सी पार्ट है। सी पार्ट हुआ तुमसे शानी बच्चे, प्रॉपर होना यार, ये इजी था तो रखी यार अक्की, इससे आसान नहीं होता यार। इसका आंसर सी का प्रोपेनोन है। डी वाला बताओ भैया, एसीटोन विद हाइड। अभी कितना आसान है, डेरिवेटिव वाला, अमोनिया डेरिवेटिव। तो इधर आओ, ईशानी बच्चे क्लियर हुआ? ईशानी, ईशानी जी यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, तो इधर आओ, ये तुम्हें करा दिया बच्चे मैंने, ये वाला। देखो इधर आओ अक्की, अक्की ए आ गया फॉर्मेलिटी यूज बच्चे, यहाँ पे सिर्फ स्टेरिक हिंडरेंस से करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या था बच्चे तुम्हारा, प्रोपेनोन। अरे याद नहीं अक्की तो देख लो भैया, इक्वेशन पूरी लिखनी पड़ेगी तुमको बेटा, आइडोफॉर्म की इक्वेशन थी बच्चे। डी पार्ट तुम्हारा क्या है? अरे वो तो तुम करा के डेरिवेटिव वाला, अमोनिया डेरिवेटिव, पानी बाहर निकालो, आंसर निकालो बच्चे, इजी था। ई पार्ट पे आओ, पढ़ना की क्या है लास्ट अगेन भैया, स्टेरिक हिंडरेंस के बेसिस पे बोलो क्या है ना। क्या पार्ट है ये पार्ट? अच्छा मैंने नीचे पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चे। तो इसमें क्या होता है भैया, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। अरे रेजोनेंस की वजह से जो उसका कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, और वहां पे उसके स्ट्रक्चर बना के दिखा देना। ईशानी बच्चे क्लियर? ईशानी जी यस सर। तो बेटा मैं इसकी वीडियो बना दूंगा ईशानी, वीडियो मैंने डाल देंगे।